बात सुनिए, भड़काइए मत। आपको ये राइट नहीं है कि किसी का आने जाने का रास्ता रोकिएगा। एकदम रोकेंगे, मेरा जान जाएगा। एकदम पूरा हम आपकी समस्या सुन रहे हैं। तो ऐसा हड़का के सुनिएगा सर, नहीं हड़का नहीं है। एकदम हड़का के सुना रहा है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यह है खूंटी रांची का मुख्य मार्ग, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे है केएस गंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पर कि एक लेडी जो कि बीना देवी है, उन्हें यहाँ एडमिट किया गया था। आज से 2 दिन पहले इसी रोड पे तंजा नदी के आगे 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई थी, जिसमें कि बेलांगी गांव के दिनेश कश्यप की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, और उनकी पत्नी बीना देवी को गंभीर हालत में सदर खूंटी ले जाया गया था, जहां से कि उन्हें इलाज के लिए केएस गंगा अस्पताल लाया गया था। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उनकी भी आज मृत्यु हो गई है, और उनके परिजनों का आरोप है कि उनका इलाज सही से ढंग से नहीं किया गया है, और पैसा देने के बाद भी उनका ऑक्सीजन हटा दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके परिजन और ग्रामीणों के द्वारा अभी खूंटी रांची मार्ग को जाम कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मृतक बीना देवी के परिजन और गुस्साए ग्रामीण केएस गंगा हॉस्पिटल के बाहर सड़क जाम करके बैठे हुए हैं, और हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर की गिरफ्तारी का भी मांग कर रहे हैं। मौके पर खूंटी के एसडीओ और अनुमंडल पदाधिकारी थाना प्रभारी खूंटी के साथ पुलिस बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। मृतक बीना देवी के परिजन और ग्रामीण केएस गंगा अस्पताल पर इलाज के क्रम में अनियमितता बरतने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे कि महिला की जान गई है। आज से 2 दिन पहले खूंटी रांची मुख्य मार्ग पर तंजा नदी पुल के कुछ आगे ही 2 बाइकों की सीधी टक्कर हो गई थी, जिसमें बेलांगी गांव के दिनेश कश्यप की खूंटी से बेलांगी गांव लौटने के क्रम में घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, और उनकी पत्नी बीना देवी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें खूंटी सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था। उन्हें खूंटी के ही केएस गंगा अस्पताल लाया गया था, जहां आज इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों ने केएस गंगा अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से पेमेंट लेने से मना करने का भी आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से पेमेंट लेने की बोर्ड लगाई हुई है। रोड एक्सीडेंट में मृतक दिनेश कश्यप और उनकी पत्नी बीना देवी अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई हैं, जिनके लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग ग्रामीण कर रहे थे, और अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को बंद करने का भी मांग कर रहे थे, जिस कारण घंटों तक खूंटी रांची मुख्य मार्ग जाम रहा और दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। अरे बात सुनिए, भड़काइए मत। आपको ये राइट नहीं है कि किसी का आने जाने का रास्ता रोकिएगा। एकदम रोकेंगे, मेरा जान जाएगा। नहीं रोकेंगे सर। सुनिए, बोलिए। आपकी बात हम सुनने के लिए आए हैं। बोलिए ना सर, चलिए बोलिए। किनारे बैठ के बात कीजिए। क्या बोलना है बोलिए, क्या बात बोलना है बोलिए। जब रोड एक्सीडेंट हुआ क्यों कार्रवाई नहीं की, बोलिए। किस घटना में कार्रवाई नहीं हुई है? वही रोड एक्सीडेंट में दीजिए, हम एसपी साहब का आदेशानुसार यहाँ पहुँचे। आप हमको जो कंप्लेन है नहीं कहा, कुछ नहीं लिख के देंगे। आपके साथ कितना इठा जा रहा है, कोई नहीं हटेगा। नहीं जाएगा। रोड एकदम पूरा समस्या सुन रहे हैं। तो ऐसा हड़का के सुनिएगा सर, एकदम हड़का के सुना रहा है सर। डराने आए हैं आप, डराने आए हैं एकदम। बात सुनने के लिए सर आप तो डराने जैसा बात कर रहे हैं सर, डरवाने के लिए आ रहे हैं जैसे बात कर रहे हैं एकदम। हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से जैसे। तो नॉर्मल होकर बात किया है सर। लोग क्या चाहते हैं सो बोलिए, कुछ नहीं। ये हॉस्पिटल में ताला लगे, अरेस्ट हो डॉक्टर। हाँ बस, जिंदा होने तक आप पागल वाला बात कर रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं क्या चाह रहे थे, यही कह रहे हैं आप। हाँ। अरे कोई मारा बता कि जिंदा है। मारा है सर, ये मारा है, डॉक्टर मारा है।
डॉक्टर मारा है। आप कंप्लेन लिख कर दीजिए ना भाई, आप कंप्लेन लिख कर दीजिए ना। दवाइयाँ दी तो उन्होंने बताया था कि मल्टीपल ब्रेन इंजरी था, क्योंकि ब्रेन शायद सड़क पे जाके लगा होगा, तो ब्रेन में काफ़ी हड्डियाँ टूटी हुई थी, क्लॉट बने हुए थे। तो जो ब्लड था उसको निकालने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने एपिलेप्सी जो दौरे होते हैं वो ना आ जाए उसकी दवाई दी, बीपी और उसको कंट्रोल करने की दवाई दी। सीटी स्कैन कराने के लिए उन्होंने 100 मीटर यहाँ पे दूर भेजा। उन्होंने हमको ये बताया, सीटी स्कैन में भी यही रिपोर्ट आई कि पेशेंट की हालत सीरियस है, हेड में काफ़ी सारी इंजरी है। उन्होंने हमको फोटो दिखाए पेशेंट को। फिर इन्होंने पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करने के चक्कर में सुबह शाम आपको दवाइयाँ दी। जो पल्स रेट होती है वो फ्लक्चुएट हो रही थी, लगातार फ्लक्चुएट हो रही थी। तो इस वजह से वो लोग नहीं, फ्लक्चुएट जब होती है कभी आपकी 80 हो गई और कभी 90 हो गई, तो उनको नहीं पता चल पा रहा था कि पेशेंट कभी सही हो जा रहा है, कभी थोड़ा फ्लक्चुएट हो जा रहा है। इस तरह का हुआ उनका। पैसों की बात भी हमने पूछी कि आप कैसे पैसे लिए, तो उन्होंने हमको बताया कि जिस दिन एडमिट हुए उस दिन आपसे 20,000 रुपये लिए गए, फिर कल और 20,000 रुपये आपसे लिए गए, टोटल आपसे 40,000 रुपये लिए गए। और उनका यही कहना था कि मैडम हमने पूरी तरह कोशिश की पेशेंट को बचाने की, लेकिन देखिए जो किस्मत में होता है, जो भगवान चाहता है, डॉक्टर भी कहते हम हैं कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन उनकी वो भी इंसान है ना। जहाँ जितना लिखा था भगवान ने उतना लिखा था, ये उन्होंने बात कही है। अब हमने उनसे बात की कि आपने आयुष्मान कार्ड का लगा रखा है, तो उन्होंने बोला मैडम हमारे यहाँ आयुष्मान का होता था, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से वजह से कुछ दिन से नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उनसे मना किया। लेकिन इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने ये बोर्ड लगा के रखा। इस बोर्ड उनको नहीं पता था कि यहाँ लगा हुआ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस बोर्ड को वो बिल्कुल हटा लेंगे। दूसरा हमने सीओ साहब हैं यहाँ पर, SDPO साहब हैं, CS सिविल सर्जन जो हैं उनके साथ मिलके, आप इसमें ये समझिए कि SDO का एरिया जो है पूरा एरिया है, हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं इन तीनों की अध्यक्षता में। साथ में हम 2 डॉक्टर भी रख रहे हैं ताकि ये लोग हमको 2-3 दिन में रिपोर्ट दें कि यहाँ केवल आयुष्मान नहीं, बाकी और भी क्या कमियां हैं, सब पे कमियों पे कार्रवाई होगी। अगर उसमें ये रिकमेंडेशन हुआ कि ये बंद होगा तो ये बंद भी होगा। लेकिन और दूसरा इसके बाद हम ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर पे भी अगर कार्रवाई करनी होगी तो डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी। आप इस बात को बिल्कुल ये मत समझिए कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, इतना बड़ा है तो मैनेज नहीं होगी। हम यहाँ पर हैं, हमारी नौकरी को अभी 3 महीने ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि मैनेज करें चीज़ों को, है ना। ये बात आप लोग समझिए। देखिए अब हम अब उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यही है कि जो इंसान चला गया उसके साथ आप परिवार के साथ, आप लोग जो 2 बच्चे हैं आपके, उनके साथ रहिए, आप लोग सब उनको समझाइए और उनका फ्यूचर का मतलब आप लोग सोचिए। हम बस इतना ही आप लोगों से कह सकते हैं। अभी अंदर और भी पेशेंट हैं, उनका भी आप लोग बस इतना हम लोग ये बात बोलें। सरकार ये सुनिए ना, पहले सुनिए। अब तो डॉक्टर का पेपर में बोल रहे हैं, सुनिए। देखिए सुनिए, हाँ हम आपको बताते हैं माता जी, डॉक्टर जो आश्वासन दिया, देखिए मेरी खुद की बहन, सुनिए मैं आपको बताती हूँ, मेरी खुद की बहन भी डॉक्टर है, मेरे 2 छोटे भाई भी डॉक्टर है। ऐसा नहीं है कि वो इसी लाइन से हैं। लेकिन एक बात बताइए, अभी कल को यही बोलें कि मैडम ये ठीक हो जाएगा क्या, कितना टेंशन में आदमी रहता है, तो डॉक्टर ये थोड़ी ना बोल देगा कि नहीं होगा। बताए कितना बुरा लगेगा। डॉक्टर तो यही बोलेगा कि आप धैर्य रखिए, ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने बोला है। उनकी गलती होगी, अगर गलती जैसा आप बोल रहे हैं, आप सुनिए, है अगर गलती, अगर उनकी गलती है तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी होगी। मैडम पैसा के चलते ऑक्सीजन खोल दिया अभी, हम ये पैसा के चलते वो ऑक्सीजन निकाल दिया, पैसा के चलते मैडम ये जान मारा है, मरी नहीं है वो, ये जान मारा है, ये मर्डर किया है डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री का आदेश है कि बिना पैसा का इलाज होना चाहिए। बताइए, पैसा के चलते ऑक्सीजन निकाल दिया पेशेंट का, आपका भी और अगला आदमी का। वो तो उठा के ले गए सर, थाना में दूसरा जो और एक चीज सर, आप लोग इन लोग पति पत्नी थे, अगला आदमी एक लड़का था, हाँ। वो भी इंजूर्ड है, उसका भी इलाज चल रहा है। ठीक है, दोनों साइड से कार्रवाई किया गया। FIR उसी दिन हुआ है, FIR हुआ। घायल व्यक्ति को प्रशासन ले गया सर, घायल व्यक्ति को प्रशासन ले गया था। उसी दिन आप लोग लिख के दिए थे। एक मिनट सर, घायल व्यक्ति को पुलिस ले गया था, प्रशासन ले गया था इलाज कराने के लिए। कौन ले गया था? तुरंत जो पहुंचता है तुरंत इलाज किया जाता है। जो पहले देखिए, तो प्रशासन PCR से था, प्रशासन सोया हुआ था। कहीं भी एक्सीडेंट होता है जो पहले पहुंचता है PCR का मतलब किलोमीटर में हादसा हुआ है सर।
सर पीसीआर का मतलब क्या होता है बताइए। हम एक इंक्वायरी टीम का गठन एक्सीडेंट करवा जहाँ भी रहे हैं। होता अभी है आपके पास जो पहले पहुंचता देख के वहाँ है से पुलिस भागा। पहुंचे लोकल आदमी पहुंचे तो तुरंत लेके जाता है इलाज के लिए। पीसीआर का मतलब काम ही यही है। पीसीआर का मतलब है सुनिए, लेकिन उसका गाड़ी गंदा हो जाएगा। सरकार गाड़ी न दिया है, सीट गंदा हो जाएगा। दीजिएगा तुरंत ठीक है? हम देंगे। कहाँ दिया? वहाँ पहुंचा था, गाड़ी गंदा हुआ कि पेशेंट उठाया नहीं, वो गाड़ी पर्सनल गाड़ी में ले गया है। लावारिस लाश ऐसा फेंक दिया। वो तो वो है, उसके जगह में हम रहेंगे, आप रहिएगा रोड में, लावारिस जैसा फेंक देगा, क्या करिएगा बताइए। इलाज कराने के तुरंत उसको ले गया था। नहीं गाड़ी गंदा हो जाएगा सर। यार वाला है, ये करके भागा। बाप का घर से लगाता है वो पैसा पेशेंट देखने के लिए। उसका पर्सनल गाड़ी ना है सर। बाप का घर वो गाड़ी गंदा हो जाएगा। बता दीजिए क्या गया था, हम उनसे सवाल करना है। हमको डीसी सर से मिलना है। हम लोग को भेज देना था ना, बात तो सबके सामने बोलो। हमको डीसी से मिलना है बस। दीजिए तो क्या घटी है और आप लोग मांग कर बाहर बुला के ये घटना है सामने बोले ना। 9 तारीख शाम में तकरीबन 4:45 बजे के लगभग में रोड हादसा हुई थी, जिसमें इनके माताजी और पिताजी मतलब मेरे सास ससुर दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उस स्थिति में उनको लेकर के जैसे ये बगल से कोई राहगीर ने फ़ोन किया, हम लोग के पास खबर आया, हम लोग घर से आए, तब तक देख रहे हैं ना पीसीआर आया है ना कुछ नहीं। ठीक है, पीसीआर का मतलब क्या है? सिर्फ चंदा उगाही के लिए पीसीआर है क्या? नहीं ना। तो हम बोलते हैं कि जब पीसीआर नहीं आया तब हम लोग आए तो वहाँ से फिर उठा करके उनको हॉस्पिटल लेके गए, दोनों व्यक्ति को। ठीक है, जिसमें डॉक्टर ने जांच करके बताया कि ये ससुर तो नहीं रहे, आपका दिनेश कश्यप नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद फिर उनको वहाँ रखे और बेहतर इलाज के लिए रीना देवी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया। ठीक है, लेकिन रिम्स ले जाते हो सकता था कि कुछ घटना घट जाए। सामने में अच्छा अस्पताल है, इतना बड़ा अस्पताल है, हम लोग उसको बेहतर इलाज के लिए यहाँ पे उनको एडमिट कराएं। एडमिट कराने के बाद हॉस्पिटल एस गंगा में एडमिट कराएं, जांच किया, उसके बाद बोला कि सिटी स्कैन के लिए आपको 100 मीटर आगे जाना होगा। ले करके गए, वहाँ पे देख रहे कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया है, ऑक्सीजन खत्म है सिलेंडर में। उस समय भी मेरा पेशेंट ऑक्सीजन ले रही थी, मतलब सांस चल रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ से आया तो हॉस्पिटल में उसको फिर जांच वाच हुआ। फिर हम लोग जब बात करने गए, हम लोग को बोला कि ब्लड का जरूरत है, ब्लड आप व्यवस्था करवाइए, समय से पहले ब्लड व्यवस्था करवाएं। ठीक है, बोला पैसा दीजिए, पैसा भी उसको दीजिए, दे दिए। अब हुआ क्या कि हम जब फिर शाम में जब वहाँ से जब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दोपहर में पोस्टमार्टम लेकर के हम लोग चल गए शमशान घाट। वहाँ पे उनका दाह संस्कार किए। वहाँ बोलता है कि पैसा मांग रहा है, हॉस्पिटल वाला पैसा मांग रहा। फिर से हम ले ठीक है भाई, यहाँ से दाह संस्कार करके आएंगे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पैसा दे देंगे, वो इलाज करेगा। आए 9 साढ़े 9 बजे रात में उसको फिर 20,000 रुपया पैसा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि नहीं और 50,000 रुपया दीजिए। ठीक है, हम बोले कि ठीक है आपको पैसा दे देंगे, सुबह होने दीजिए, सुबह में आपको फिर 50,000 रुपया देंगे। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान जब बोला गया कि हम पूछे कि आयुष्मान का कोई एक्सेप्टेड है, वोट देख करके बोले तो बोला कि नहीं यहाँ एक्सेप्ट नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर बोर्ड काहे लगा के रखा है। उसके बाद फिर डॉक्टर से बात किए, बोले कि नहीं बॉडी में सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आश्वासन पे आश्वासन दिया, सुधार हो रहा है। सुन करके हम लोग यहीं एडमिट छोड़ दिए। अगर उसके हाथ से अगर निकल रहा था, वो अगर नहीं इलाज करने सक रहे थे तो हम लोग को यहाँ से रेफर करते बेहतर इलाज के लिए, वो भी नहीं किए, हम लोग को अंधकार में रखे। और आज ये पता चल रहा है, अभी थोड़ा देर पहले तक भी अभी ठीक थी। ठीक है, जब हम लोग को पैसा लाने आधा घंटा लेट हुआ है, पैसा लाने में, देख रहे ऑक्सीजन निकाल दिया। सरकार से आप लोग क्या मांग? सरकार से बस यही मांग है कि बाप माँ तो लड़का का कोई है नहीं। ठीक है, कैसे जीवन यापन करेगा ये बताइए।
भाई बहन दोनों है, इसका जीवन यापन कैसे करेगा, घर कैसे, इस लोग को देखेगा कौन, परवरिश कैसे करेगा। सरकार से मांग है कि ये लड़का को सरकारी मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी दे करके इनको कहीं पे सेटल किया जाए, ताकि ये अपना घर परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके। बस सरकार से यही मांग है और हम लोग का कोई मांग नहीं है। और हॉस्पिटल पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसको पहले सील करने का काम करे, इसका लाइसेंस रद्द करने का काम करे। डॉक्टर को अरेस्ट किया, डॉक्टर को अरेस्ट करे, टीम गठन करके जल्द से जल्द डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करे और उसका लाइसेंस रद्द करने का काम करे। बस हम लोग का यही मांग है और कोई मांग नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार साहू। विश्वासन देंगे हम लोग को, बेटा बेटी को हम लोग देखेंगे, हम लोग हैं बोल के, लेकिन उसका जीवन में आगे पाछे कोई नहीं रहता है किसी का। उन बेचारा बिलक बिलक के रोते रहे, उसको सरकारी जॉब दिया जाए। और तो मैं क्या बोलने का मेरा हिम्मत नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बोल सकती। उसको सरकारी जॉब जरूर दिया जाए, उसका आगे पाछे कोई नहीं है। माँ बाप क्या नाम हुआ आपका? मेरा रेखा देवी नाम, उसका हम बड़ी माँ लगते हैं। हम अभी आगे हम बोलने का कोई क्षमता ही नहीं लग रहा, हमको बोल नहीं सक रहे हैं आगे।